हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई एम विद अनदर फ्रेश न्यू रीडिंग, बट टुडेज रीडिंग इज़ गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी जनरल एंड इट्स गोइंग टू बी कलेक्टिव, बट ओनली फॉर दोज जो जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो लियो है, क्योंकि मैं नेक टू नेक जो है वो ज़ोडिएक साइंस के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और वो लियो हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि ये रीडिंग जो होगी ये अपकमिंग 2 वीक्स की होगी। दैट मीन्स लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। मैं जो हूँ वो नवंबर के स्टार्ट में एक फ़्रेश न्यू रीडिंग के साथ आऊँगी। और मैं अभी करंटली मैं चाह रही थी कि मैं इस तमाम ज़ोडिएक साइंस की एटलीस्ट 2 वीक्स में उनकी क्या एनर्जी है, वो किस सिचुएशन में हैं, वो क्या फ़ील कर रहे हैं, पास्ट में क्या हो रहा था, अभी क्या होने वाला है। तो वील सी थ्रू द कार्ड्स। ज़ोडिएक साइन की रीडिंग जो है वो क्या नाम है, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये टाइमलेस नहीं होगी। एज आई सेड, ये 2 वीक्स की होगी। और दूसरी बात ये कि एलिमेंट्स के थ्रू कर रही हूँ मैं, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन। तो अगर आपको लगे कि आपकी रीडिंग जो है वो, मुझे भी कार्ड्स के थ्रू ही पता चलेगा कि अगर रीडिंग जो है वो दूसरे ज़ोडिएक साइन से भी रेजोनेट कर रही होगी, तो मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट करवा दूँगी कि आप उनकी वीडियोस भी ज़रूर चेक करें। बिकॉज़ इत्तेफाक ये हुआ कि अभी जब मैं रीडिंग्स कर रही थी, तो मैंने जब एलिमेंट्स की रीडिंग की है, जैसे वाटर साइन की और अर्थ साइन की, तो उसमें ये हुआ कि उनके दूसरे पार्टनर्स, यानी कि अगर मैंने वर्गो की तो कैप्रिकॉन से बहुत रेजोनेट कर रही थी, अगर स्कॉर्पियो की तो वो पाइसिस से बहुत रेजोनेट कर रही थी। तो इस तरीके से देखेंगे ये लियो की जो है वो, मतलब उनके अपने एलिमेंट ग्रुप में सबसे पहली रीडिंग हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स मैंने पहले से शफल कर लिए थे, बट फॉर योर सेटिस्फेक्शन आई विल शफल देम अगेन। ऑलराइट, सॉरी मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज की थी, आई गेस आपको पता नहीं चला होगा। कार्ड्स बहुत ये वाले स्लिपरी हैं। ओके, 1 2 3 4 5। Bottom of the deck, 10 of Pentacles, abundance. Very good. Okay. ओवरऑल एनर्जी तो आपकी लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है माशाल्लाह से। अभी रिसेंटली आपका ऐसा लग रहा है कि बहुत ग्रोथ मिली है, और शायद आप अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अगर फाइनेंस की यहाँ पे बात नहीं है तो रिलेशनशिप आपका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही अच्छा चल रहा है। रिलेशनशिप में आप हर तरह के रिलेशनशिप पर जो है वो हो सकते हैं। लव एंड ट्रस्ट हो सकता है, फियांसे हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं। तो बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर रिलेशनशिप की बात ना की जाए तो बिज़नेस में आपको बहुत ग्रोथ अभी मिली है ओवरऑल देखा जाए तो। और ये शायद पास्ट में भी ही है और अभी कमिंग रीडिंग में भी ओवरऑल शायद कमिंग 2 वीक्स में भी यही नज़र आ रहा है दैट यू आर इन अ वेरी गुड फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। समथिंग इज़ देयर एज अ फ्रेश स्टार्ट। आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा सा मेच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आप बगैर सोचे समझे कुछ बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है शायद फाइनेंशियली अभी कुछ ऐसी सक्सेस मिली है कि थोड़ा सा आप जॉयश मूड में हों। तो येस, यू नीड टू बी बिट सेंसिबल। बिल्कुल केयरलेस बिहेव ना करें, जो भी चीज़ें करें ज़रा सोच समझ के करें, ठीक है। लेट्स चेक कि आपके माइंड स्पेस में क्या चल रहा है। ऑलराइट, एज आई सेड, सक्सेस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, अबंडेंस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं इस वक्त। और इस होप के साथ आप हैं कि जो अभी थोड़े दिनों बाद पहले हुआ है आगे भी यही होगा, बट वो तभी होगा जब आप थोड़ा सा सेंसिबल बिहेव करेंगे। बट अगर आप इस वक्त 2 वीक्स की बात देखें तो आई एम फाइंडिंग यू वेरी स्टेबल, वेरी हैप्पी,
enjoying everything which is in your surrounding, it's a good card. अगर डिज़ायर की बात की जाए, ओके, 5 of Wands, सॉरी, किसी अपने ही से देखा जाए तो थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं आप, शायद अपने ही सिमिलर काउंटर पार्ट, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने ट्विन फ्लेम, अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर, किसी के साथ भी आप बहुत डिफेंसिव हुए हैं। बहुत ड्रामा भी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी सराउंडिंग में ड्रामा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हो सकता है वो इसीलिए हो रहा हो कि आप अभी रिसेंटली कुछ फाइनेंशियली अबंडेंट हुए हैं, तो शायद कोई आपके अतराफ़ में जो है वो कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है। नॉर्मली होता ये कि अगर फाइनेंसेस में कोई ऐसी चीज़ आती है, बिज़नेस में कोई ग्रोथ होती है, तो कुछ फैमिली में भी अक्सर चीज़ें शुरू हो जाती हैं प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर। तो व्हाट आई फील कि थोड़ा सा ड्रामा आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, इसी वजह से थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव भी नज़र आ रहे हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, या तो लोग आपके साथ कर रहे हैं या आप लोगों के साथ कर रहे हैं। बट विद दिस सन कार्ड आप इस वक्त एक्चुअली हो सकता है आपकी कोई इमेच्योरिटी जो है वो थोड़ा सा इस एनर्जी को इस तरफ लेकर जा रही है। अब मेरा आपको सजेशन ये होगा कि ज़रा अपने अतराफ़ में ना ज़रा गौर से नज़र रखें, क्योंकि हो सकता है आपकी इस जॉइश और इमेच्योर एनर्जी को देखते हुए कोई फ़ायदा ना उठा ले। अगर आपके इमोशनल साइड की बात की जाए, ओके, द हैंगमैन, यस, कोई एक्शन लेने को आप इस वक्त, आपका दिल नहीं चाह रहा कि कोई आप किसी के ख़िलाफ़ इस वक्त अगेंस्ट एक्शन लें, हालांकि बातें, चीज़ें, सिचुएशन आपके ऊपर रिवील हुई नहीं हैं। आपके अतराफ़ में जो लोग हैं, अगर वो ज़्यादा मैनिपुलेट और ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, तो आप डिफेंसिव होकर उनसे आर्ग्यूमेंट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। पता आपको सब कुछ है, लेकिन आप अपनी इमोशनल साइड में भी अगर आपको लग रहा है कि अगर ये आपके हार्ट स्पेस की बात की जाए, तो यू आर नॉट इन अ मूड टू टेक एनी एक्शन। अगर आपकी किसी अपने पर्सन से बातचीत नहीं हो रही और आप चाह रहे हैं कि आपके बात करने से मामला सुलझ जाएंगे, तो आप वो करना नहीं चाह रहे। अगर बिज़नेस की तरफ देखा जाए तो आपको लग रहा है कि सिचुएशन अगर थोड़ी सी ख़राब हुई है तो मेरे उठने से, मेरे कुछ करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट यू आर नॉट, अभी ऐसा लग रहा है कि आई कैन नॉट सी यू डूइंग एनी थिंग फॉर दैट। बट चीज़ें आपके ऊपर रिवील्ड हैं, सिचुएशंस आपके ऊपर रिवील्ड हैं, मामलात आपको तमाम मालूम हैं, बट इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टेकिंग एन एक्शन, जो कि आप अपने हार्ट स्पेस में होते हुए, जिसे कहना चाहिए कि आप दिल से कोई फ़ैसला लेने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। मेंटली आप थोड़े से मैच्योर नज़र आ रहे हैं मुझे, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी आपकी चाइल्डिश सी हो रही है। आप अपनी मेंटली आप मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़े से मुझे डिसीजंस को और मामलात को डील करते हुए थोड़े से चाइल्डिश से नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी आपको गाइडेंस क्या आ रही है। द लवर्स, तो दैट मीन्स कि अगर ये ओवरऑल कंक्लूड किया जाए तो आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। जितने भी लियोज़ हैं जो इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, आप शायद जो हैप्पीनेस और अबंडेंस को एंजॉय करना चाह रहे हैं, शायद आपके पार्टनर जो हैं वो आपको देख रहे हैं कि आप ये मोमेंट एंजॉय करें, बट इन दिस पोजीशन ये हैंगमैन की वजह से आप अपना हार्ट स्पेस अभी बंद किया हुआ है। चीज़ों को ईजी कीजिए और ओपन रखिए, इन्जॉय कीजिए इस मोमेंट को। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि ये बहुत अच्छा, बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड होता है, ये मेजर आर्काना का कार्ड है। तो आपकी तरफ लव ऑफ़र भी आती हुई लग रही है। अगर लव ऑफ़र आई हुई है तो वो फाइनलाइज होती हुई नज़र आ रही है। अगर हस्बैंड वाइफ ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। आपको एडवाइस ये की जा रही है कि आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो काम करें। ठीक है, एक एडवाइस ले लेते हैं हीलिंग एनर्जी ऑरेकल से कि आपको एडवाइस, आप इतने सेल्फ डिफेंसिव हुए हैं, जबकि हैंगमैन और लवर्स का कार्ड तो बड़ा अच्छा कार्ड होता है, ऐसा क्यों हुआ हुआ है। गॉसिप, बातों में आ रहे हैं आप लोगों की बातों में मत आइए, ना लोगों की बातों में आइए और ना खुद पर लोगों को बातें करना अलाउ कीजिए। सी, पीपल आर अराउंड यू, पीछे एक घर बना हुआ है, एज आई सेड कि फाइनेंशियल अबंडेंस हो रही है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह का कोई मामला हो। एंड यू कैन सी कि लोग इस मामले को, अगर आप जिन लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, रिवील होने के बाद ये लोग आपके मुतालिक बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पर असर हो रहा है। हो सकता है आप लोग किसी ऐसे मैटर को डील कर रहे हों जिसमें डिसीजन मेकिंग की भी बात हो और आप जो हैं वो इमेच्योर बिहेव कर रहे हों, जबकि आप सेंसिबल बिहेव कर सकते हैं, और आपके हस्बैंड या आपके वाइफ दोनों जो हैं वो पार्टनर्स के रिलेशनशिप में जो है वो थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों। चीज़ों को ईजी रखिए। आई सजेस्ट कि थोड़ा सा सेंसिबल बिहेव कीजिए। अबंडेंस,
अबंडेंस का और ग्रैटिट्यूड का। सी, अगर आपको इस वक्त फाइनेंशियल अबंडेंस मिली है, आपको कोई जैसे कहना चाहिए कहीं से दौलत आई है, कहीं से पैसा आया है, कोई डील हुई है, तो उसके लिए शुक्र अदा करें। और अगर कोई ऐसी लियोज जो प्रेग्नेंट हैं या बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इट्स अ मोमेंट ऑफ सेइंग थैंक्स टू योर गॉड। अबंडेंस आपके पास है, लेकिन आप देखिए कि ये अबंडेंस मिलना इतना आसान नहीं है। कितने स्ट्रगल से आप और आपके पार्टनर गुजरे हैं। अगेन इस कार्ड में भी घर बना हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपने अपने घर के ऊपर कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको ये अबंडेंस मिली है। तो जब दोनों ने मिल के काम किया है तो प्लीज़ आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ें, चीज़ों को लाइट रखें, अपने मोड को लाइट रखें, क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत से एक चीज़ अचीव की है और अच्छे लाइटर नोट पे आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे, तो आप शुक्राने के बजाय कुफराने की एनर्जी में ना चले जाएं, गॉड फॉरबिड। तो ये आपकी रीडिंग है लियोज़। अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रीडिंग पॉजिटिव आई है। मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी, फाइनेंस और मटेरियल्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली आप अबंडेंट हैं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ डीलिंग द थिंग्स टैक्टफुली एंड प्रॉपरली। मेच्योरिटी का सबूत दीजिए, सेंसिबल होने का सबूत दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। किसी और लियो से आपको लग रहा है कि रेजोनेट हो रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर फ्रेश न्यू रीडिंग विद अनदर वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।